मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न होए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज एवं संत महर्षि परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। सम्माननीय हमारे समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, साधक वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह ध्यान साधना शिविर के प्रथम दिन के प्रथम पाले में हम लोग उपस्थित हैं। प्रथम दिन में हम लोग प्रथम कार्य करने बैठे हुए थे। नहीं, कार्य क्या कर रहे हैं हम लोग? संत महात्मा गण कहते हैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है, जो किसी अन्य जीवधारियों से नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा अगर कोई जीव है, प्राणी है, मनुष्य को छोड़ करके, यहाँ तक देवगण भी ये कार्य नहीं करता है। ना दानव करता है, ना किन्नर करता है, न यक्ष करता है, कोई ये कार्य करता नहीं। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा गया। सत्संग करने वाला संसार में केवल मानव है और कोई सत्संग नहीं करता है। मानव सत्संग क्यों करता है? क्या कारण है? जिन मानव को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, इस संसार में मेरा आना हुआ है, कुछ दिन के लिए ठहरना है, फिर चले जाना है, वह व्यक्ति सत्संग करने लग जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जब लड़की को पता चल जाता है कि घर मेरा अब नहीं है, ससुराल ही मेरा ठिकाना है, तो धीरे धीरे अपने मन को समेटती है। पता लगता है तब, जब तक ये पता नहीं रहता है तब तक वो खूब लड़ाई झगड़ा करती है कि मेरा ही घर है। उसी प्रकार से याद रखेंगे, संत कबीर साहब ने कहा, दिन 10 नहरवा खेली ले, खूब खेल लीजिए। निज सासुर घर जाना हो, एक दिन हम लोगों को जाना पड़ेगा।
तो जाएंगे किसके जरिए से? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जाने का और याद दिलाने का कोई न कोई होता है। याद दिलाने वाला अगर कोई जरिया है तो सत्संग। संत महात्मा ने कहा कि जो सत्संग करते हैं, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वह व्यक्ति एक न एक दिन अपने घर की तैयारी करते हैं। तैयारी करने लग जाएंगे तो क्या होगा? तो एक बात सदैव याद रखिएगा, जो यात्रीगण अपने स्टेशन आने से पूर्व सामान को समेट करके और वह गेट पर, अर्थात गेट पर आ जाता है, ट्रेन के गेट पर आ जाता है, आराम से उतर भी जाता है वो। लेकिन जो तैयारी नहीं करता है और नहीं उतरने पर उसको टीटी के द्वारा धक्का भी लगता है, फाइन भी हो जाता है। संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो तैयारी नहीं कर पाता है तो जमराज उसको पकड़ पकड़ के पीटता भी है और अन्य योनियों में डाल देता है। संत महात्मा ने कहा कि इसलिए अगर बचना अगर चाहते हैं जीवन में तो ख्याल रखने, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। इतना सुंदर से तैयारी करिए कि उतरने में अर्थात जाने में आपको सुविधा हो, आसान तरह से उतर जाए, कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज़ सत्संग करिए, अभ्यास कीजिए रोज़, क्योंकि उतरने का अभ्यास होना चाहिए। कहेंगे क्या अभ्यास है? तो याद रखिएगा, जब पीछे से लोग आते हैं आगे की तरफ तो सभी चीज़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से संसार के समस्त बाधाओं को चीरते फाड़ते अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समझिएगा कि आपके जीवन में एक न एक दिन वो उपलब्धि आने वाला है जो उपलब्धि किसी को प्राप्त नहीं होता है। धर्मशास्त्रकार कहते इसलिए सत्संग कीजिए। वेद भगवान ने कहा कि जो सत्संग करते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। इसलिए आपने सुना ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाया पृथिव्याद्या भरत। वेद करते हैं कि हे मनुष्यो, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी संसार का नहीं, उस जगत प्रसव करता का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रसव करता कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको हम लोग ईश्वर भी कहते हैं, का उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करना पड़ता है। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। इसमें सत्संग शब्द कैसे जुट गया बुद्धि योग में? इसके पीछे एक रीजन है, याद रखिएगा। रीजन क्या है? तो बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि बुद्धि उन्हीं की मजबूत होती है और ताकत बर होती है जिसमें धर्म से जुड़ा हुआ है, और जिस बुद्धि में धर्म नहीं जुड़ा हुआ है वो ताकतवर नहीं होती है। इसके कारण से वेद भगवान ने सत्संग को बुद्धि योग क्या कहा, क्योंकि यहाँ ज्ञान बढ़ता है। सत्संग क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो सत्संग नित्य करेगा तो रोज़ क्या करेगा? वो ज्ञान को रोज़ बढ़ाएगा। तो ज्ञान बढ़ाने पर क्या होता है? तो उपनिषद में आया है कि जो ज्ञान बढ़ाता है
वो एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मतलब सारे दुखों का अंत कर लेना, धर्मशास्त्र का। इसलिए रोज सत्संग करना चाहिए। उदाहरण भी देख लीजिए, आप समझिए थोड़ा सा। जिनको जितना अधिक ज्ञान है उनको उतना ही दुख कम है। जिनको जितना अधिक अज्ञानता में पड़े हुए हैं वो उतना ही अधिक दुखी हैं। देख लीजिए, एक प्रसंग सुनाता हूँ संक्षेप में केवल। जब विशाखा को यह ज्ञान नहीं था तो मरे हुए बच्चे को ले लेके घूमते थे, रोती रहती थी। किसी ने खबर दिया कि भगवान बुद्ध आए, बड़े परम ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, वो आपके बच्चे को जीवित कर सकते हैं। वहाँ पहुँच गई। राजा के यहाँ प्रवचन कर रहे थे, सारी सुविधाएं थी, दरबान भी था, सिक्योरिटी गार्ड भी था, सबको हटाती वहाँ पहुँच गई। अब पहुँच करके रो धो के कहने लग गई कि भंते इस बच्चे को जिला दीजिए। भगवान बुद्ध कहते अवश्य जिला दूंगा, ठहरो। अब भी ज्ञान देना प्रारंभ कर दिए। कहा कि जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन विशाखा तुम एक बात मुझे बताओ कि तुम सरसों दाना उपलब्ध कर सकते हो? कहाँ बनते? का थोड़ा सरसों दाना किसी के यहाँ से मांग करके ले आओ, लेकिन याद रखना उसी घर से मांगना है जिस घर में कोई कभी मरा हुआ नहीं। ज्ञान देना प्रारंभ कर दी, क्योंकि डायरेक्ट बोलते कि सब कोई मरता है तो मानती ही नहीं हो, क्योंकि अज्ञानता से भरी पड़ी थी। जब वो गई तो कहती सरसों दाना देंगे तो मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे। तो लोग स्वहर्ष पूर्वक देने के लिए आने लग गए, देने भी लग गए। और जैसे देने के लिए आते हैं लोग तो पूछते हैं क्या आपके यहाँ कोई मरा है? कहा नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले ही मरा है। कहा तब नहीं लेंगे। बहुत घर घूम चुकी, देखा कि सबके यही हाल है। घूम करके आ गई, आधा अज्ञानता खत्म हो गई वहीं पर। जो उनके भीतर में दुख था, खेद था, वो समाप्त हो गया वहीं पर। अब रो नहीं रही है, धाड़स बांध करके वहाँ आई है। अब परिणाम क्या हुआ? भगवान बुद्ध पूछते कि विशाखा सरसों का दाना मिला? कहा नहीं भगवान। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं मिला कि सबके घर में कोई न कोई मरा हुआ था। कहा अच्छा एक बात बताओ, इस श्रावस्ती में कितने लोग हैं? कहा बहुत लोग हैं। कहा बहुत लोग हैं तो एक बात ये भी बताओ कि अगर इतने सारे तुम्हें नाती पोता हो जाए तुम सुखी हो जाओगे? कहाँ हो? हाँ भगवान हो जाऊंगी। कहा इस श्रावस्ती में कोई मरता भी है? कहा रोज मरता है 10-20 प्रभु। कहा तब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या हालत होगी? क्या तुम्हारा कभी भी इस साड़ी सुखी होगी? आँख तुम्हारे कभी सूखे दिखेंगे? तुम्हारे बाल कभी सिमटे मिलेंगे? विशाखा कहती है कि अब भगवान मुझे नहीं चाहिए, ज्ञान हो गया। तो जिनको जितना अधिक ज्ञान होता है वो उतना ही अधिक सुखी होता है। अब रह गई बात यह, इस संसार की बात में थोड़ा सा उदाहरण दिया। संत महात्मा गण कहते कि आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और आत्मज्ञान होने पर कोई दुख होता नहीं है। संतों ने कहा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, संतों ने कहा प्रथम स्थिति जो उत्पन्न करता आत्मज्ञान करने के लिए वो सत्संग ही करता है। सत्संग करेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त की जाती है, आत्मा के ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ा जाता है। इसीलिए कहा रागी भी भोगते हैं, अज्ञानी भी दुख को भोगते हैं, लेकिन रो रो करके भोगते हैं।
एक ज्ञानी भी रोग दुख को भोगते हैं, लेकिन वो हंस हंस करके भोगते हैं। दोनों में फर्क है। संतों ने कहा कि इसलिए अगर वो सत्संग सुने तो उनके जीवन में ये बात नहीं आएगी। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि सत्संग केवल अध्यात्म जगत के लिए ही नहीं है, सत्संग संसार के लिए भी बहुत उत्तम उपाय है। याद रखिएगा, विषम परिस्थिति में सत्संग लोगों को धैर्य देता है, प्रतिकूल परिस्थिति में सत्संग लोगों को धाड़स देता है, और उस प्रतिकूल परिस्थिति से डटने के लिए एक संबल का काम करता, ताकत का काम करता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा इसलिए सत्संग रोज करना चाहिए। गिरे से गिरे व्यक्ति को सत्संग उठाता है, निम्न श्रेणियों की स्थिति में पहुंचे व्यक्ति को महान बनाता है। जिनको संसार में कोई नहीं पूछता है, अगर वो भी सत्संग करता है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उनको भी पूछने वाला हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि केवल अध्यात्म जगत के मोक्ष प्राप्त के लिए सत्संग नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आप सत्संग करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ ही ले जाएगा। सत्संग कभी भी किसी भी हालत में नीचे नहीं गिराता है। और याद रखिएगा, सत्संग कभी भी किसी भी परिस्थिति में लोगों को दुख नहीं पहुंचाता है, सदा ये सुख के तरफ आगे बढ़ाने का काम करते रहता है। इसलिए संतों ने कहा सत्संग रोज करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो रोज सत्संग करता है, कहा उनका कार्य बनता है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा? सत्संगति से सुख उपजय, कुसंगति से दुख जोय। कह कबीर न तहाँ जाइए जहाँ साधु संग न हुए। अब एक बात थोड़ा सा हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि संगति करेंगे तो सुख कैसे उपजेगा। देखना चाहिए, कभी इस पर केवल सुनिए नहीं, इस पर विचार भी करिए कि कैसे सुख मिलेगा संगति करने से। तो कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ, कैसे सुख मिलता है। अच्छे की संगति है तो आपको सुख कैसे देगा ये? क्या कभी इस पर विचार किया कि अच्छे व्यक्ति सुख देता है? सुने ही है, भले बात है, लेकिन कभी इस पर प्रैक्टिकल किए कि अच्छे व्यक्ति सुख ही देता है, दुख नहीं देता है? इस पर कभी न कभी प्रैक्टिकल करना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति सुख ही क्यों देता है और दुख क्यों देता है, क्या कारण है। सुनाता हूँ प्रसंग। भगवान बुद्ध को लीजिए, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए अच्छे व्यक्ति कितना सुख देते हैं लोगों को। भगवान बुद्ध के सामने एक उंगली माल खड़ा हो गया, समझिएगा थोड़ा सा एकदम बढ़िया से। और उंगली माल कैसा है? क्रूर है, हत्यारा है, एक नंबर का डाकू है। उसके डर से संसार के लोग थर थर काँपते हैं। उनका नाम सुनकर के लोगों का हालत खराब हो जाता है। अब वो व्यक्ति किन के सामने खड़े हैं? एक अच्छे व्यक्ति के सामने। अब खड़ा कौन है वो? एक नंबर का हत्यारा, जिनके डर से सबके सब कांपते हैं। अब सोचना पड़ेगा कि अब उनके हाथ में है क्या? तलवार है, और तलवार से कर क्या रहा है? लोगों को काट रहा है। अब इसमें विचारना ये होगा कि कौन भयभीत है? तलवार वाला भयभीत है कि बिना तलवार वाला भयभीत है? कौन भयभीत है? हाँ, शस्त्र कौन रखता है? जिनको डर है। बात सुना रही है? शस्त्र वही रखता जिनको डर है, और जिनको डर नहीं उसको शस्त्र रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डरा हुआ कौन है? उंगली माल की भगवान बुद्ध। अब उंगली माल
भगवान बुद्ध के गले में तलवार लगाते हुए कहता है कि तुम्हें हमारा डर नहीं है। भगवान बुद्ध कहते कि मुझे तो डर नहीं है। डर तो रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तलवार है। अंगुलीमाल डरता नहीं है, कहा डर रहे हो इसलिए तुम्हारे हाथ में तलवार है। डर रहे हो इसलिए तुम दूसरों की हत्या कर रहे हो। डर रहे हो इसी कारण से तुमने ये माला बना के रखा है, काट काट के लोगों की गिनती कर रहे हो, इतने लोगों को मैंने मारा है। निडर कभी डरता नहीं है। अब अंगुलीमाल को जैसे कहा कि तुम डर रहे हो, तो कहता कि नहीं मैं ना डरता हूं, मैं लोगों को खत्म कर दूंगा। क्यों? पूछा क्यों खत्म करोगे? खत्म इसलिए कर दूंगा कि लोगों में प्रेम नहीं है। देखिएगा अंगुलीमाल कह रहा है लोगों में प्रेम नहीं है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, और मानव बहुत निष्ठुर होता है इसलिए उसको मार दूंगा। मैं आदि मानव बन गया हूँ। अब अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध कहते हैं सभी कोई ऐसे नहीं होते। कहा क्या तुम उन सब मानवों की तरह नहीं हो? भगवान बुद्ध कहते हैं उसी मानव के तरह मैं भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जगा लिया हूँ और वे लोग जगे हुए नहीं हैं, इसी कारण से उनके द्वारा गलतियाँ होती है, और जो जग जाता है उनके द्वारा गलतियाँ होती नहीं है। का तुम जगे हुए हो? कहाँ, मैं जगा हुआ हूँ। भगवान बुद्ध अब कहते हैं अंगुलीमाल से तुम लौट जाओ। कहा अब नहीं लौट सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर चला गया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, जब जगता है तभी सवेरा होता है। जैसे इस शब्द को कहा कि जब जागे तभी सवेरा, तो अंगुलीमाल कहता है क्या मैं आपके पथ पर चल सकता हूँ? भगवान बुद्ध कहते अवश्य अंगुलीमाल तुम मेरे पथ पर चल सकते हो। तब वो क्या करता है? तब अपने आप को सरेंडर करता है, और सरेंडर जब होता है वो तलवार रखता है अर्थात समर्पित करता है। भगवान बुद्ध उठाते हैं और उठाते ही उनको एक चीवर देते हैं, बाल मुड़ाते हैं और लेकर चल देते हैं। अब देखिए कितना परिवर्तन आ गया उसके जीवन में। जैसे लेकर के चलते प्रसेनजित उधर से रथ सजा करके आ रहे थे, किसको मारने के लिए? अंगुलीमाल को मारने के लिए। सेना पीछे है, अपने आगे है। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि राजन कहाँ जा रहे हो? कहा महान हत्यारा अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए। कहा अगर मेरे वेश में मिलेगा तो क्या करोगे? कहा कि आपके वेश में? कहाँ मेरे वेश में क्या करोगे? जिस तरह से आपको प्रणाम करता हूँ उसको भी प्रणाम करूँगा। पीछे थे आगे कर दिए, भगवान बुद्ध को प्रणाम किए और वही प्रसेनजित अंगुलीमाल को प्रणाम करते हैं। कितना परिवर्तन हो गया। सुख दिया कि दुख दिया? संगति क्या दिया? सुख की दुख? प्रतिष्ठा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब सोचिए, इसलिए कहा संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जाए। कुसंगति का प्रभाव देख लीजिए। एक व्यक्ति था, वो दूसरों का बुरा ही बुरा करता था और सोचता भी था। पूरे गांव में लड़ाई कर करके परेशान कर दिया था। अब इतना दूर तक पहुंच गई कि सब के सब बोलते, उसके मुंह पे कोई थे नहीं, लेकिन सब दुखी थे। बेचारे हुए बीमार पड़े। अपनी धर्मपत्नी से अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि देखो अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, मर ही जाऊँगा। एक काम करो, समाज के लोगों को कह देना कि एक बार मुलाकात कर लेंगे। समाज के लोगों को जाके कहने के लिए वो गई। कहा ये मरणासन हो गए हैं, एक बार आप लोगों की सेवा किए हैं, एक बार मिल लीजिए।
पत्नी के कहने पर समाज के लोग आए, मिलने लग गए। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों की सेवा भी की है, लेकिन मैंने लड़ाया भी बहुत है। इस मुंह से मैंने आपको बहुत तरह की बुरा भला कहा है। देखिए, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मुंह में एक हाथ का डंडा दे दीजिएगा, तब श्मशान घाट लेके चले जाइए। तो कहा ठीक है। संजोग ऐसा हुआ कि मर गया। समाज के लोग आए, करे अब इसकी अंतिम इच्छा थी कि एक हाथ मुंह में डंडा देने का, दे दो न जी। किसी ने कहा मत दीजिए। कहा दे दो न, क्या लगता है। कहने में दो चार व्यक्ति का बहुमत हो गया, एक हाथ का डंडा मुंह में दे दिया। अब श्मशान घाट लेके जाना है तो रास्ता था पुलिस स्टेशन होकर के। किधर रास्ता था? थाना होकर के रास्ता था। अब लाश लेकर के जा रहा है, राम नाम सत्य कह करके जा रहा है, और ऊपर में क्या लगा हुआ है? एक हाथ का डंडा। वो थाना के इंचार्ज देखते हैं, कहते रे क्या है ये? कहा लाश है। कहाँ लेके जा रहे हो? कहा श्मशान घाट। कहा ऊपर में क्या है? नीचे करो। तो ऊपर से नीचे क्या, लाश को जैसे कपड़ा हटाया, देखता एक हाथ का डंडा उसके मुंह में लगा हुआ है। कहा तुम लोगों ने डंडा मुंह में करके मार दिया है, सबको जेल बंद कर दिया। जो जीवन पर्यंत कुसंगति करते रहा, उसकी अगर संगति आप करते रहेंगे तो कभी आपको सुख देने वाला नहीं है। इसलिए कहा कुसंगत से दुख होता है। भले लोग नहीं समझे, दारू वाले का संग कर लीजिए, पीने वाले का संग। आप नहीं पीते हैं, आप पर लोग शक भी करेगा और बदनाम भी करेगा। हो सके तो आपको भी जेल जाना पड़ जाए। आप बहुत ईमानदार हैं, आप चोरों का संग कर लीजिए रात में, देखिए आपको पकड़ के ले जाते हैं तो पुलिस ले जाएगी। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं संगति किनकी कीजिए? अच्छे की। संगति से सुख उपजे, संगत से सुख उपजता है और दुख भी होता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संगत अच्छे लोगों कीजिए, जिसमें कि आप दिनों दिन बढ़ें। और बुरे की संगति करेंगे तो परिणाम ये होगा ही, अंतिम समय भी उस व्यक्ति ने, कुसंगत व्यक्ति ने क्या किया? दुख दिया, लोगों को सुख दिया। क्या किया? सबको जेल घुसा दिया। और जीवन पर्यंत क्या किया उसने? जीवन पर्यंत उसने सबको लड़ाया, झगड़ाया, लड़ाई करवाते रहा, झगड़ा करवाते, मारपीट करवाते रहा। और अंतिम समय वही काम किया जो करता था। वो मरने के बाद भी परेशान कर दिया। इसलिए कभी भी कुसंगत में मत पड़िए। बहुत विषम परिस्थिति खराब भी हो जाए तो प्रयास कीजिए निकलने का। और जो निकल जाता है इस लोक से, अर्थात इस जगह से, तो उनका सफल जीवन होता है। संसार में अपनी ताकत अगर बढ़ानी हो, मैं खुल के बोलता हूँ आज, अपनी ताकत बढ़ानी हो, 2-3 आदमी सावधान हो जाइए। देखिए आप आगे बढ़ जाइएगा। एक तो निंदा करने वाले सावधान हो जाइए, उससे बचिए। वो बहुत कोशिश करेगा आपको, आपके विषय में प्रशंसा करने की, प्रशंसा से मत बढ़िए। और दूसरे की निंदा करेगा, डटे रहिए, अपने भाव में रहिए, उसके बातों में मत आइए। अगर निंदक व्यक्ति के बातों में आ गए आप, तो आपका उत्थान नहीं होगा। क्या होगा? पतन होगा। क्योंकि निंदा कभी भी किसी को उत्थान करता नहीं है, पतन करता है। सबकी निंदा होती है। क्यों? इस संसार का नियम ही है एक दूसरे की बुराई को देखना। अच्छाई को कोई देखने वाला होता नहीं है। इसीलिए
जो इससे प्रेरित हो निंदा से कि रोज निंदा करने वाले हो, तो उससे दूर रहिए। निंदा से शक्ति घटती है, याद रखिएगा। निंदा करने से अपना सुजस खत्म होता है, इसलिए निंदा करने वाले सावधान हो जाइए। मैंने देखा ऐसे धनबाद में रह करके एक निंदनीय व्यक्ति सबकी निंदा करते रहते थे, और उनके साथ एक ऐसे व्यक्ति जुट गए कि वो भी निंदा से प्रेरित हो गए, वो भी सबकी निंदा करने लग गए, और परिणाम ये हुआ कि बेचारे वहीं के वहीं स्थिति बनी रही। इसलिए सावधान रहिए। धर्मशास्त्रकार ने यहाँ तक कहा है कि निंदक व्यक्ति को आगे करिए, उसको कहिए सबसे तुम आगे चलो, उसको और ऊंचा आसन दे दीजिए ताकि वो फूल जाए पूरा पूरा। कबीर साहब ने कहा निंदक नियरे राखिए, सामने रखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबा, उसको बड़े आदर दीजिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। अगर निंदा नहीं करने वाला होगा ना, तो याद रखिएगा आपकी सफाई कौन करेगा? तो सफाई करने वाले, लेकिन उससे सावधान रहिए। लेकिन इसी कारण से उनके जीवन में शक्ति नहीं आएगी, लेकिन आप सावधान रहिएगा और अपने अनुसार चलिएगा, सदग्रंथों के अनुसार चलिएगा, तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। ये ख्याल रखिएगा, लेकिन रखिए उसको। कभी कभी मुझे लोग कहता है कि आपको इतना लोग ऐसे कहते, फिर भी वैसे व्यक्ति को आप, मैं के लिए सुनिए, वे मुझे शक्ति देते हैं शक्ति, सावधान तो करते हैं वो कम से कम। कोई तो बुराई देखने वाला होना चाहिए। तो जीवन में ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपका अधिक कोई बड़ाई कर रहा हो तो बचिए। तो एक आदमी ये हो गया, बड़ाई करने वाला आप क्या करेगा जानते हैं? गिराएगा वो, और निंदा करने वाला गिराएगा नहीं, आपको उठाएगा वो। आप उससे सावधान रहिएगा। इसीलिए उससे बचिए, निंदा करने वाले से बच जाइए, लेकिन बड़ाई करने वाले से और सावधान रहिए। बड़ाई क्यों कर रहा है? जब बदल जाए तुरंत, चाल को तुरंत बदले, मैं एकदम बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ, चाल को तुरंत बदले, तो समझिएगा इसके भीतर में कोई न कोई और कला है, ऐसा कला है कि आपको कहीं कुछ कर सकता है। तो इनसे सावधान रहिए, भाई देन बड़ा जरूरत पड़ती है इसकी। अब दूसरा आदमी कौन है? एक तो निंदक हो गया, दूसरा हो गया कुसंगत, जो पहला है पता है, और तीसरा कौन है? का तीसरे विषय में समझिए। आज तीसरे में वे हैं जो महामूर्ख है। महामूर्ख समझ रहे हैं? जो बातों को क्या करते हैं? रेड़ते रहता है। क्या बोलते हैं उसको भाषा में? जो बातों को बहुत बनाते रहता है, और वो किसी का सुनता नहीं, अपना ही मानते रहता है। उससे भी सावधान रहिए, क्योंकि वो करता क्या है? बात को इतना बनाएगा कि अपना ही बात को मानेगा, किसी औरों का नहीं। इनसे अगर तीनों से सावधान हो जाएगा तो आप देखिए संसार में भी और परमार्थ में दोनों को आपको बढ़ने से रोकेगा नहीं। और उनकी क्या स्थिति होगी? शकुनी दुर्योधन का कान भरते 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 दुर्योधन को भी मिटा दिया, और अपने क्या जिंदा रह गए? क्या हुआ? तो मिट गए। अब देखिए, सच्चा ज्ञान देने वाला विदुर सब दिन सच्ची बात कहते रहे, अपने भी रहे, और जिन्होंने सच्ची बात को सुना वो भी रहे। बात समझिएगा थोड़ा सा। युधिष्ठिर जी महाराज सच्ची बात सुनने में सब दिन अग्रगण्य रहे, और ये सच्चा उपदेश देने में सब दिन आगे रहे। तो दोनों रहे कि नहीं रहे? दोनों रहे।
युधिष्ठिर भी रहे और विदुर भी रहे। इसीलिए सच्चे उपदेशक का संसार में अभी भी कमी है और सच्ची बात सुनने वाले की भी कमी है, याद रखिएगा। दुर्योधन को सब तरह का ज्ञान होते हुए दुर्योधन कहता कि हमारी प्रवृत्ति उसमें जाती ही नहीं है। पूछा क्यों नहीं जाती है? मेरा संस्कार ही नहीं है उधर जाने की। अब सोच करके देखिए कैसा उसका विचारधारा है। इसीलिए संतों ने कहा एक अच्छा चॉइस जीवन में कीजिए कि अच्छे संगति हमारे जीवन में हो। नहीं कोई मिले तो संतवानियों की संगति कीजिए। मैं बहुत सारे वो धर्म ग्रंथ की चर्चा नहीं करूंगा आपको, क्योंकि पुराणों में बहुत तरह विकृतियाँ भी है। मैंने बहुत सारे पुराण को पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ। संशय में पड़ जाएंगे पुराणों को पढ़ेंगे आप तो। वेदों में बहुत मिलावट कर दिया है, बहुत कुछों को मिलावट कर दिया है। इसीलिए मूल वेद की व्याख्या ठीक से लोगों ने की नहीं है और इधर के जो लोग हुए कुछ कर दिए, अपना अपना कुछ घुसा दिए। इसमें भी हिंसा की बहुत सारी बातें दे दी गई है। वेद में भी लोग क्या करते थे तो हवन करते थे गौमांस के द्वारा। आज लोग कहते हैं कि गौ की सेवा करनी चाहिए, लेकिन पहले के लोग घोड़े के मांस काट करके, गाय के मांस काट करके हवन करते थे। तो उधर ना जाके संतवाणी विशुद्ध है, वेद का उपनिषद विशुद्ध है। वेद तो पूरा नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि वेद बहुत 4 वेद है, लेकिन उपनिषद सार है। जिस तरह से महाभारत में बहुत कुछ है, मारपीट काट पाट सब है महाभारत में, लड़ाई झगड़ा सब है, लेकिन उसी महाभारत से निकला है गीता, याद रखिएगा। उसी प्रकार से वेद में सब कुछ है, लेकिन उसी वेद से निकला उपनिषद। बात समझिएगा थोड़ा सा। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है। पहला द्वारपाल कौन है? तो कहा कि साधुओं की संगति। इसलिए कहा मोक्ष द्वारे द्वारपाला 4 परिकृता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। साधुओं का संग करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी, आप उन्नत होंगे एक दिन। इसीलिए कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साध की, दिन में कई एक बार जैसे मैं अजोसा की बहुत कर उपकार। जिस प्रकार से वो बादल होता है वो बहुत उपकार करता है। वहाँ से निकलिए जहाँ कुसंगत हो। किस तरह से निकलिए? तो निकलने का उपाय क्या है? तो पहले ये अपने आप को ये विचार करिए कि मैं जहाँ फंस गया हूँ तो वहाँ निकलना मुझे कैसे है। तो अपनी कुछ प्रक्रिया बनाइए जीवन में। देखिए, सांप के मुंह में जहर होता है, लेकिन सांप को जहर व्यापता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर संजोगवश बुरे की संगति में फंस जाएं तो बुराई अपने अंदर नहीं आवे, इसका उपाय कर लीजिए। कैसे न बुराई नहीं आएगी? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जिस प्रकार से सांप के मुंह में जहर होते हुए भी संत महात्मागण कहते हैं
सांप को में जहर होते हुए भी सांप को जहर हानि नहीं पहुंचाते। उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोगों को भी बुराई असर नहीं करना चाहिए। अब कहेंगे कि उसको असर जहर क्यों नहीं करता है, क्या कारण है? तो सांप कभी जहर को भीतर जाने देता नहीं है। बात समझ रही है? वो जहर को कहाँ रखता है? ऊपर ही रखता है, कंठ के भीतर नहीं जाता है। वो जहर ऊपर ही रहता है, याद रखिए। और कंठ भी सांप को होता है नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जैसे काटता है तो वो उसके दांत से निकलता है वो जहर और उसको व्यापता है, अंदर नहीं जाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, बुराई अंदर नहीं आनी चाहिए। सुना इधर से और निकला उधर से, तब तो असर नहीं करेगा। और कहीं बुराई अंदर प्रवेश कर गया तब तो आपको भी मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए सांप की तरह संसार में घूमिए फिरिए रहिए, लेकिन बुराई रूपी जहर अपने अंदर में आने मत दीजिए। सबकी बातों में रहिए, आप सबकी सुनिए, सबसे हाँ जी करते रहिए। चोर से भी हाँ मिला दीजिए, शराबियों में हाँ मिला दीजिए, लेकिन रहिए अपने ठाम पर। हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम, सबसे रहिए, सबसे रसिए, सबसे बसिए। लेकिन रहना है अपने ठाम पर। कैसे रहेंगे अपने ठाम पर? तो बुद्धि मजबूत रहेगी तब ना। बात में आ रही है? सत्संग करते रहेंगे तब ना बुद्धि मजबूत होगी। और जब सत्संग करते करते बुद्धि को मजबूत कर लीजिएगा तो आपके अंदर में वो स्थिति पैदा नहीं होगी। इसीलिए बुद्धि को मजबूत करने के लिए प्रत्येक दिन हम लोगों को सत्संग करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अब रह गई बात, जो सत्संग ध्यान नित्य करते हैं तो गुरुदेव कहते उनके कार्य बनते हैं। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत सहलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आप लोगों ने कभी सर्प को देखा है, सांप को देखा है ठीक से? उसके पीछे वाले भाग को आप देखते सुने भी होंगे। सांप को लोग काट काट के सब्जी बना करके खाता भी है। मरता क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सा काट के फेंक देता है। बात समझ रही है? पीछे खाता, पीछे जहर है नहीं, इसलिए मरता नहीं है, और खाने वाला भी नहीं मरता है। बात समझ रही है? संत महात्मा गण कहते उसी प्रकार से जब कभी अपने अंदर में कोई बुराई घुस जाए तो समझिएगा परेशानी बढ़ेगी, घुसने ही नहीं दीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो रोज सत्संग करिएगा तो बुद्धि मजबूत होगी। और बुद्धि में तो बहुत कुछ आप दबा सकते हैं, जैसे क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर। किससे दबाएंगे आप? बुद्धि से तो दबाएंगे पहले। बुद्धि ज्यों ज्यों आपकी मजबूत होगी त्यों तो आप आगे बढ़ेंगे। तो बुद्धि मजबूत कैसे होगी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप याद रखिएगा, जब तक आप पूर्ण रूपेण से मजबूत बुद्धि से नहीं हो जाएंगे तब तक सत्संग कभी नहीं, और ऐसे भी पूर्ण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो सुनेंगे। इसीलिए सत्संग गुरुदेव ने कहा रोज कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। सत्संग नित्य ध्यान नित्य करने में अगर मन ना लगे तब क्या करना चाहिए?
इसीलिए कबीर साहब ने कहा, दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार। ऐसे नहीं कह दिया, ये सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल कर करके कहा है, ऐसे नहीं कहा है। विषयी लोगों का संग करने का प्रभाव क्या है वो भी उन्होंने कहा है, साधु संग करने का क्या प्रभाव वो भी कहा है। लेकिन याद रखिएगा, साधुओं में साधु हो, ये ख्याल रखिएगा, इस चीज पर जरा गौर करिएगा। बेस हो साधु का और साधुता नहीं हो, तब उसके पास रहने से आपके जीवन में लाभ होने वाला नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। केवल दूसरों की बुराई करते रहे, अपनी प्रशंसा भी करते रहे, या अपने को ही महान माने दूसरों को नीचा दिखाते रहे, तब भी उनके पास रहने से आपकी भलाई नहीं होने वाली है। जो सबको परमात्मा का संतान जान करके चले और ईश्वर भक्ति का ठीक ठीक उनके जीवन में प्रचार प्रसार की स्थिति बनी रहे, और नित्य दिन ध्यान और सत्संग करते रहे, पवित्रता पूर्वक जीवन यापन करे, ऐसे व्यक्ति के संग करेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा संभव नहीं है। काल नेमी साधुए वेश में था, राम राम ही जपते रहता था, और बड़े सुंदर कुटिया बना के रहा करते थे। हनुमान जी अगर फंसा ही दिया था, फंस भी गए थे, दीक्षा लेने के लिए वो तैयार भी हो गए थे, स्नान करने के लिए गए, एक मगरमच्छ ने उसका कस के पैर पकड़ लिया हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने क्या किया, मगरमच्छ को फाड़ करके मार दिया उसको, उससे उस ज्योति निकली, गंधर्व रूप धारण की। हनुमान जी को कहती हैं गंधर्व, वो महिला गंधर्व थी, वो कहती हैं, कोई देवी थी, कहा कि उसके फेर में मत रहना, वो कालनेमी है, तुमको ठगने के लिए क्या कहते हैं वो वेश बनाए हुए हैं। तब हनुमान जी स्नान करके जो ही आए, कहा कि पहले महात्मा जी आपको दक्षिणा दे दूं भरदम, तब मैं दीक्षा लूँगा। अरे ऐसा नहीं होता है, कब पहले दक्षिणा तब दीक्षा, कब पहले दीक्षा तब दक्षिणा, कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ का नियम है पहले दक्षिणा तब दीक्षा। जब उसको कहा पहले दक्षिणा तब दीक्षा, तब काल में समझ गए कि मुझे पहचान लिया है। तब युद्ध हो गया, जान गया, दोनों में खूब युद्ध हुआ, अंत में उसको मार दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ऐसे साधुओं से सावधान, तभी आपके जीवन में कुछ न कुछ बनेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो विचार पूर्वक हम लोगों को सोच करके चलना होगा कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करने वाला हो, और पंच पापों से बचे हुए रहने वाले हो, तब जब साधना उनकी संगति करेंगे तब आपकी प्रगति होगी, अन्यथा आपकी प्रगति में रुकावट हो जाएगी, और जैसा उनमें अवगुण होगा वो अवगुण आपके अंदर में आएगा। मैंने आंखों दी घटना बताया मैंने कि देखा है कि आ गया, पूरा आ गया, जैसा था वैसा उसको बना दिया, बन गया। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि नित्य सत्संग ध्यान करना चाहिए। जो ऐसा करेगा उनका जीवन सार्थक होगा। अभी तो आज प्रारंभ है समय, सुनाया जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती।